गंदगी में पैदल अंतिम यात्रा, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की खबर का असर इंसानियत पर सवाल। दुनिया ने भले ही चांद और मंगल की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हों, लेकिन आज भी भारत के कुछ हिस्सों में हालात ऐसे हैं कि बुनियादी मानवाधिकार और सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के विज्ञाना गांव में, जहां दलित समुदाय की अंतिम यात्रा ने देश की व्यवस्था और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक ऐसा मंजर था जिसने इंसानियत को शर्मोत्सार कर दिया और सिस्टम की नाकामी को उजागर कर दिया। आप जिंदा इंसानों की बात छोड़िए, यहां मुर्दों की अंतिम यात्रा भी जैसे जहन्नुम के रास्ते से होकर के गुजरती है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो पहले आप ये वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं कि एक दलित व्यक्ति की अंतिम यात्रा गंदगी, कीचड़ और पानी में डूबते हुए हो रही है। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए लोगों को दलदल से गुजरना पड़ रहा है। अर्थी उठाने वाले लोग तकलीफ में हैं। उनके चेहरे पर विवशता और दर्द साफ नजर आ रहा है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि वर्षों से इस गांव की यही स्थिति है। गंदगी का अंबार, जल निकासी की कोई सुविधा नहीं और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। ये विज्ञाना गांव की दलित बस्ती है, जहां का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों इतने सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई? इस वीडियो ने दलित समाज की उस सच्चाई को उजागर किया जिसे अब तक अनदेखा किया गया था। गंदगी और अतिक्रमण के बीच लोग अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं और यहां तक कि मौत के बाद भी उन्हें सम्मान के साथ विदा नहीं मिलती। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज का हस्तक्षेप, बड़ी खबर, बड़ा असर। जब सचनामा इंडिया प्लस न्यूज ने इस अमानवीय स्थिति पर खबर चलाई, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली। हमारी रिपोर्ट के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसके साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि तुरंत ही अधिकारियों ने जेसीबी मशीनें, फावड़े और अन्य सफाई उपकरणों के साथ दलबल भेजा। कुछ ही घंटों में पूरा सरकारी अमला गांव में पहुंच गया और साफ सफाई के काम में जुट गया। ये पूरी घटना बताती है कि जब मीडिया और जनता एक साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस मुद्दे को उठाया और इस खबर ने पूरे जिले में जागरूकता फैला दी और प्रशासन को मजबूरन युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा। लेकिन क्या ये केवल एक अस्थायी समाधान है? ये सवाल अब भी खड़ा है। विज्ञाना के दलितों की सच्चाई कब बदलेगी तस्वीर? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह घटना केवल इस एक गांव तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दलित और अन्य कमजोर वर्गों की ऐसी ही स्थिति है। विज्ञाना गांव में तो प्रशासन अब हरकत में आ गया, लेकिन क्या यह उन अनगिनत गांवों की समस्या का समाधान है जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? इस घटना के बाद गांव के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह सफाई अभियान केवल एक दिन की कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि प्रशासन जल निकासी और सड़क निर्माण जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाले। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल अब आगे कैसे बढ़ेगी और क्या इस बार वाकई में स्थायी परिवर्तन आएगा। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल। इस खबर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मीडिया की ताकत क्या होती है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज ने न केवल इस मुद्दे को उठाया, बल्कि प्रशासन को कार्रवाई करने पर मजबूर भी किया। हमारी यही कोशिश है कि समाज के हर तबके की समस्याओं को उजागर किया जाए और उनके लिए समाधान की राह बनाई जाए। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी समस्या है जिसे सरकार और प्रशासन नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताएं। हम आपकी आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बदलाव की उम्मीद, ये घटना एक आईना है हमारे समाज की उन अनदेखी सच्चाइयों का, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आज एक गांव की आवाज बनी है, कल यह बदलाव की लहर पूरे राज्य और देश में फैल सकती है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके साथ हर उस मुद्दे पर खड़े हैं जहां इंसाफ की जरूरत है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, जहां सच होता है उजागर और बदलता है समाज। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? अनुज कुमार।
अनुज, कल आपके परिवार में से एक सुभाष नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कीचड़ से उसकी अंतिम यात्रा जो थी वो ले जाई जा रही थी। वे मेरे पापा थे। अच्छा, क्या मामला था? ये गंदगी कब से ये है? गंदगी भाई साहब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इसको, और इससे ज़्यादा हो जाती है। ये फिलहाल तो एक कम है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाती है। तो कल क्या माहौल था? जैसे कि दूर दराज से रिश्तेदार आ रहे होंगे, क्या भाई दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे, वे भी देख के बोल रहे थे भाई कैसे हो रहा है, ये प्रधान काम नहीं करवाता। लेकिन प्रधान तो काम कराता है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वे काम करने नहीं देते प्रधान को। अच्छा, प्रशासनिक टीम भी आई है सूचना के बाद? ये हमने इसकी सूचना पहले भी तहसील में दी है, मंत्री आवास पर भेजी है, लेकिन पहले इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी ये कल से हुई है। 10 साल से परिवार तकरीबन कितने परिवार होंगे और कौन सी बस्ती है ये? भाई ये हरिजन बस्ती है, तकरीबन इसमें 15 से 20 परिवार है, और जो कुछ परिवार इस पानी की वजह से बाहर निकल के जा चुके हैं यहाँ से। ये देख लो मकान खाली पड़े हैं, ये इस पानी की वजह से गए हैं। और कल जो अंतिम यात्रा निकली थी वो इसी में कुछ निकाली है, क्योंकि और आने जाने का रास्ता ही नहीं है, ये मेन रास्ता है यहाँ का, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। ताई जी, क्या नाम है आपका? डिपो। अच्छा दीपू, ताई ये क्या मामला है? गंदगी है और यहाँ कल एक बुजुर्ग की जो अंतिम यात्रा थी वो गंदगी से होकर गुजरी थी। गुजरे हाँ। ये कितने सालों से समस्या ये है? 10 साल तक कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। हमारे बच्चे सारे पानी में डूबते हैं, इतने पानी में निकल गाँव हमारे यार सुना भी, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इस गंदगी से हाँ। बीमारी भी होती होगी? आज गंदगी से तो बीमारी भी, मेरा भाई जवान पट्टा थे लगा कर। अच्छा, पास में मंदिर है, पूजा वूजा कैसे करते हो फिर? गंदगी बस कुकर भी नहीं करते, अब तो हमारा सब भरा रहा पानी इतना, हम बहुत परेशान होंगे। अच्छा, आप परेशान हो? यहाँ से अगर बीमार ये व्यक्ति को ले जाना हो तो कैसे जाते होंगे इस इसी मकुई जा गंदगी मकुई निकलेगा। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं यहाँ कुछ सफा हो जाए, ऊंचा हो जाए, अगर गंदगी हमारे बाहर तो हट जाए, हम यह चाहते हैं। हमारे बाजी के मकान में सब फुटे पड़े, वो रहता मेरा भाई, वही गुजर गया गंदगी में आका, 10 साल तक रहता आ रहा, कोई सुनाई नहीं करता। बोला आपका नाम? संजय कुमार। संजय, क्या मामला है जो दलित बस्ती में पानी भरता है? ये तो गंदगी तो कई साल से चल रही बाबू जी, कोई सुनवाई नहीं करता। आगे जा शिकायत से फिर फैल हो जा मामला, अधिक वहाँ तक पानी जा जी। देखो बारिश में हमारे इधर मंदिर है, ये रविदास मंदिर, सब गंदगी हो जाए तो कोई नहीं, पूजा भी नहीं कर सकते हम। हमारा मंदिर है रविदास मंदिर। अच्छा, स्थानीय जो प्रधान है या प्रशासन है इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? बस ध्यान तो नहीं है, अब गरीब आदमी कौन सुन रहा है किसी की? थोड़े से हरिजन है, कोई सुनता ही नहीं। थोड़ी से जब गंदगी जो थोड़ी नाली से करवा दे सपा, जब दाब से आवे फिर वही काम, यो कारण हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, प्रॉपर समाधान कैसे होगा इस गली का? पहले सर तो जी बाबू जी रास्ता बनाइए सही करके, और वह खुदाई हो जी उतना आगे से, और बस काम हो जाएगा। अच्छा, अतिक्रमण बताया जाता है कि अतिक्रमण हो रखा है आगे? जी बस, हाँ खुदाई भी नहीं, खुदाई भी हो जाए तो सही हो जाए काम। भाई तो ना जाग तो के रिश्ते भी नहीं होने के, ना लो सीधी सी बात तो है यार, रिश्ते वाले भाग जा, हमारे जाग का जमान हो रहे, कोई मर जाओ सीधी बात है बाबू। कल एक अंतिम यात्रा भी? हाँ, हमारे पड़ोसी सुभाष हमारे चचा थे, यहाँ को पानी में को ले गए, बस क्या करें, मेहमान भी गाड़ी दे रहे थे, प्रधानों को भी दे रहे और सबको दे रहे थे गाड़ी, क्या क्या करें, मुँह पकड़े थोड़े जा। अब क्या कैसे पड़े थे अपने रकम में। आपका नाम? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद, ये क्या मामला है गंदगी का? और कल एक अंतिम यात्रा थी सुभाष नाम के आदमी की, वही जी, गंदगी से निकलते हुए दिखाई दे रही है अंतिम हाँ। यात्रा, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है, हमारी कोई सुनाई नहीं करता, कोई नहीं सुनाई होती यहाँ से। अच्छा, कारण क्या है गंदगी का? क्यों गंदगी हो रही है? कारण तो ये पूरा गांव का पानी आता है, यहाँ से बहता है, और कोई रुकावट तो है नहीं कहीं भी। अच्छा, इस गंदगी की वजह से बताया जाता है कुछ लोग भी गए हैं, 5-7 घर तो जा चुके हैं जी, और ये और आगे भी तैयार हो रहे बेचारे, कहाँ जा, इनके दौरे इतना पैसा नहीं है जो लिकड़ के चले जाए। अच्छा, कितने साल से ये गंदगी रहती है? ये कम से कम 15 साल हो लीजिए। कभी शिकायत नहीं की इस चीज़ की? अजी थोड़ा बहुत रास्ता सा बनवा दे, पर दाना नहीं, और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण जैसे ही गांव में भी चला जाता है, पूरे गांव में चला जाता है, क्योंकि निकास तो पानी का कहीं है नहीं, कोई खाड़ा नाला नहीं है। और जब खाड़ा नाला नहीं तो मन पाइपलाइन अभी 5-7 दिन दूसरी भी दबवाई है, पहली भी दबी हुई है, इसीलिए कि
ये बस्तियों में से गांव में पानी का भराव कम हो जाए, तो मैंने दूसरी पाइपलाइन भी दबाई, इसीलिए दबवाई है क्योंकि पानी इतना आता है गांव के, कम से कम 300-400 हमारे सेविल हैं जो लोग चलाते हैं, तो वो भी 8 पहर के करीब चलता है क्योंकि निकास तो है नहीं। जब पानी ज़्यादा होगा तो जल भरा होगा, जब जल भरा होगा तो फिर उसमें गंदगी पैदा होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये तालाब जो है 24 बीघे के करीब है, तो ये लघु सिंचाई विभाग से खुद जा तो सुकून हो जाए। मैंने आप कितनी बार मैंने डीएम को भी कहा और भी कई चीज़ों को कह लिया, क्योंकि इसका नरेगा तो ज़्यादा हम 10-5 लाख का काम करा सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिंचाई विभाग से हो जाए तो अच्छा। टीम आई है, क्या कर रही है? तो ये इन्होंने कहा कि अब जहाँ हम इसे अतिक्रमण जहाँ तक है आप इसे हटवाइए, वो जैसी भी हाल लग रही तो मैं इसे भी हटवा रहा हूँ क्योंकि बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।